हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं लास्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ। बहुत ही सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लेते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज़ इक्वल टू कितना होगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर देखा हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। इवेंट का होना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट ई यानी इवेंट का न होना, उसका जब आप प्लस करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सो इवेंट होना प्लस इवेंट न होना इज़ इक्वल टू 1, और इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, राइट। और उसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट बिल्कुल नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा है आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। एक सम हमने देखा था, आपको याद होगा कि एक बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है, और अगर आपको कोई बोले कि इस बैग के अंदर से आप ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालो, तो ये इम्पॉसिबल होगा, राइट। और उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करोगे तो 0 आएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, राइट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 3 पर चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ओके, बिल्कुल होना ही है, राइट। जैसे वही एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, और आपको कोई बोले कि बैग के अंदर से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालो, तो सीधी बात है कि अंदर से लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट बोलते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is dash, के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्री इवेंट क्या है वो समझना है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मैं आपको बताऊँ कि कोई कॉइन को टॉस करेंगे, ओके, तो हमें पता है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, राइट। तो इसको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एग्जांपल से। जैसे ये कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो रिजल्ट तो आपको एक ही मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी का अगर प्लस किया जाए 1/2 1/2, ध्यान से देखो, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, यानी आप कॉइन टॉस करते हो तो आपको रिजल्ट तो एक ही मिलेगा, मतलब पॉसिबिलिटी 2 की है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिजल्ट आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो ये एलिमेंट्री इवेंट हुए, और उनका सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उनका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। ओके, नंबर 5 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने समझाया था आपको कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 या तो 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। तो ये 5 ब्लैंक है जो आपको आपकी नोटबुक में भी लिख लेनी है और उसको तैयार भी कर लेना है। ओके, थैंक यू।